नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंदार और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल इट्स माय टेक में। आज के इस अनोखे वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसी मेरी 9 साल पुरानी XUV 500 ऑल व्हील ड्राइव में ऐसी फीचर्स है जो कि 10 लाख रुपए ज़्यादा देने के बाद भी 9 दिन पुरानी मेरी XUV 700 ऑल व्हील ड्राइव में नहीं है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला डिफरेंस शुरू होता है की के साथ। जब हमारे XUV 500 की की आई थी वो स्पेशल थी, लेकिन आज जो हमें की दी गई है वो कॉमन है सारे महिंद्रा व्हीकल्स के साथ, जो हमारी एक्सक्लूसिविटी को कम करती है। उसी के साथ अगर आप की को खोले तो आप देख सकते हैं हमारी पुरानी जो की है वो इस तरह से लेजर कट की गई है, जबकि XUV 700 के साथ हमें नॉर्मल की ही मिलती है। दरवाजा खोलने के बाद पहली ही चीज जो हमारे नजर में आती है वो है हमारी स्कफ प्लेट। पहली कॉस्ट कटिंग की झलक आप देख सकते हैं। जो हमारी स्कफ प्लेट है वो पूरी तरह से प्लास्टिक की बनी हुई है, लेकिन अगर हम हमारे XUV 500 का दरवाजा खोले तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेटर इनले के साथ हमारी स्कफ प्लेट दी गई है। पावर आउटपुट्स की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 12 वोल्ट 120 वैट के हमारे पास तीनों रोज में आउटपुट दी गई है। ये है फ्रंट ड्राइवर कंसोल का, उसके बाद यहाँ मिडिल रो में एक आउटपुट दिया गया है, और फाइनली नॉन ड्राइवर साइड पे पिछली रो में भी एक 12 वोल्ट 120 वैट का आउटपुट दिया गया है। अगर XUV 700 की हम बात करें तो यहाँ पे कैबिन की पावर सिचुएशन बहुत बुरी हालत में है। हमें फ्रंट में एक वायरलेस चार्जर दिया जाता है जो कि फास्ट वायरलेस चार्जर नहीं है। उसी के साथ ये दोनों जो USB पोर्ट है वो सिर्फ और सिर्फ 5 वोल्ट 2 एम्पियर मतलब 10 वैट से ही चार्ज करते हैं। तो अब हमारे पास 120 वैट की जगह सिर्फ 30 वैट्स का आउटपुट है। अगर आप सेकंड रो भी देखें तो यहाँ पे भी सिर्फ एक ही टाइप सी आउटपुट दिया गया है, और आप थर्ड रो में देखें ड्राइवर साइड पे 12 वोल्ट 120 वैट का आउटपुट दिया गया है। इसके कारण हमें अलग अलग पेरिफेरल्स यूज करने में काफी ज्यादा तकलीफ हो जाती है। अगर हम हमारे XUV 700 में देखें तो बस एम्बिएंट लाइटिंग के नाम पे हमें ये एक स्ट्रिप दी गई है जो ब्लूइश व्हाइट कलर में जलती है, और कोई भी एम्बिएंट लाइट हमारे पास नहीं है। लेकिन हमारे XUV 500 में हमें एम्बिएंट लाइटिंग यहाँ पे हमारे डोर हैंडल्स में और हमारे फुटवेल में ऐसी सारी जगहों में मिलती है। भले ही है सिंगल कलर की हो, लेकिन एम्बिएंट लाइटिंग है। अगर हम व्हीकल इन्फो में जाए और हमारे TPMF को देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा TPMF हमारे 4 नहीं लेकिन 5 टायर मतलब स्टेपनी के साथ काम करता है। अगर XUV 700 के TPMF को देखें तो बस 4 ही टायर के लिए दिया गया है, और हमारे स्पेयर टायर में कोई भी टायर प्रेशर मॉनिटरिंग के लिए सुविधा नहीं दी गई है। उसी के साथ अगर हम स्पेयर व्हील देखें तो यहाँ पे हमारे XUV 500 में फुल साइज स्पेयर व्हील दिया गया है जो सेम रिम के साथ आता है। लेकिन हम अगर हमारे XUV 700 देखें तो ये आप देख सकते हैं कि स्पेयर व्हील के नाम पे हमें मोटरसाइकिल का टायर थमा दिया गया है, और उसकी रिम भी इस तरह से नॉन अलॉय ही आती है। XUV 700 की रो में सरप्राइजिंगली मिड में जो लाइट दिया है वो लास्ट है। उसके बाद आधे से ज़्यादा गाड़ी में किसी भी प्रकार का लाइटिंग नहीं दिया गया है। इसके कारण जब आप अंधेरे में लगेज में कुछ ढूंढ रहे हो या निकाल रहे हो तो बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वही अगर हमारी XUV देखें तो उसे हर रो में लाइटिंग दी गई है, लास्ट रो में भी। अगर हमारे बूट लीड को देखें तो यहाँ पे भी सेपरेटली एक कैंपिंग लाइट दिया गया है। दोस्तों, XUV 500 में हमें फॉग लैम्प ना सिर्फ आगे लेकिन पीछे भी डेडिकेटेड फॉग लैम्प आता है जो दोनों तरफ पे है। हमारे XUV 700 में इस तरह से कोई भी फॉग लैम्प नहीं है। यहाँ पे नीचे जो लाइट दी गई है वो सिर्फ रिफ्लेक्टर है, और यहाँ पे कोई भी बल्ब नहीं है। ऑल व्हील ड्राइव XUV महिंद्रा कई सालों से बेच रही है। उनके फर्स्ट जनरेशन में भी उन्होंने ये प्रोवाइड की थी, और तब कंपनी से ही हमें इस प्रकार की बैजिंग आती थी। लेकिन हमारे XUV 700 में इस प्रकार की कोई बैजिंग नहीं आती है। ये बैज मुझे महिंद्रा के पार्ट स्टोर से सेपरेटली खरीद के लगाना पड़ा। हमारी फर्स्ट जनरेशन XUV 500 भी ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल के साथ आती थी। अगर आप यहाँ गौर करें तो यहाँ पे ये कैबिन सर्कुलेशन है और एक्सटर्नल एयर है। मैं इसमें से चाहिए वो सिलेक्शन कर सकता हूँ, लेकिन मेरा ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल और AC चालू ही रहता है। लेकिन दोस्तों, ना जाने क्यों महिंद्रा ने इस जगह पे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का इम्प्लीमेंटेशन कुछ अजीब तरीके से किया है। जैसे मैं ये दबाता हूँ मेरा ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल बंद हो जाता है।
और ये काफ़ी ज़्यादा अनोइंग है उन लोगों के लिए जिनको मोशन सिकनेस का प्रॉब्लम है। यहाँ पे आपको आइदर ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल चूज करना है या कैबिन एयर। हमारी एयर सर्कुलेटेड चाहिए या बाहर की फ्रेश एयर चाहिए, ये चॉइस यूज़र को ना देना मैं कहूँगा एक बहुत ही बड़ी खामी इस करंट क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम में है। दोस्तों उसी के साथ फीचर्स जैसे कि इकोनॉमिकल एसी और ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप हमारी AX7L ऑटोमेटिक से मिसिंग है। और एक फीचर की बात करें जो XUV 500 को काफ़ी खास बनाती थी जब वो आई, ये रिमोट। इस रिमोट के सहायता से सेकंड रो और थर्ड रो भी इंफोटेनमेंट सिस्टम को काफ़ी आसानी से ऑपरेट कर सकती थी। XUV 700 में ये सेम फीचर को महिंद्रा ने एलेक्सा के वॉइस कंट्रोल से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली माइक सिर्फ फ्रंट रो में होने के कारण ये उतने एफिशिएंटली काम नहीं करती है। अगर हम इंटीरियर की बात करें तो नो डाउट XUV 700 का इंटीरियर ये एक बहुत बड़ी अपग्रेड है हमारे XUV 500 के इंटीरियर से। लेकिन यहाँ भी एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ, अगर हम सारे ही डोर्स देखें तो ये पूरी तरह से ये पूरा एरिया और यहाँ पे भी ये सॉफ्ट टच मटेरियल से बने हैं, जबकि हमारे XUV 700 में ये ऊपर की साइड हार्ड प्लास्टिक्स है और यहाँ पे सॉफ्ट टच और यहाँ पे सॉफ्ट टच दिया गया है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब XUV 500 के 70 लीटर के टैंक के मुकाबले हमारे XUV 700 में सिर्फ 60 ही लीटर का डीजल टैंक है। इसकी वजह से हम लगभग 150 किलोमीटर की रेंज को मिस करते हैं हमारे XUV 700 में। हाँ, मैं ये बात जानता हूँ कि BS6 कंप्लायंस की वजह से यहाँ पे एडब्लू की टैंक डाली गई है, लेकिन तो भी महिंद्रा चाहता तो इसकी 70 लीटर्स की कैपेसिटी मेंटेन कर ही सकता था। दोस्तों ये वीडियो बस इसीलिए आपको दिखाने के लिए था कि कैसे कंपनीज को कुछ फीचर डालने के लिए कॉस्ट कटिंग करनी पड़ती है। कोई भी व्हीकल बनाने में ये हमेशा बैलेंस होता है कि अगर हमें कुछ फीचर्स ऐड करनी है तो कुछ फीचर्स निकालनी पड़ती है। इस वीडियो का मकसद ये नहीं था कि आपको खामियां दिखानी है, लेकिन ये ज़रूर था कि जब महिंद्रा कहती है कि XUV 700 हर मामले में 500 की अपग्रेड है, तो मेरा कहना है ये बात पूरी तरह सच भी नहीं है। हाँ, मैकेनिकली XUV 700 हर एक मामले में 500 से बेटर है, लेकिन फीचर्स के मामले में 19-20 थोड़ा है ही। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपने मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सब्सक्रिप्शन से ही मुझे ऐसे वीडियो बनाने में एनकरेजमेंट मिलती है। और मेरी अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना करने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं। तो अगली बार फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।